वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको इज्जत दे मेरे भाई, खैरियत से आप इंशाल्लाह? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं किबला? अल्लाह का एहसान है। अच्छा, मेरा वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने कुछ कमेंट्स यहाँ पे कुछ कहना था, कुछ कमेंट्स हैं मेरे जी सर। जो मैं काफी कुछ टाइम से सोच रहा था कि मैं कहूँगा। एक तो सबसे पहले जो आपका इसके साथ डिस्कशन हुई थी ओवैस इकबाल के साथ, तो आपने बिल्कुल आप ठीक तो कहा कि इंजीनियर है ना एट भाई, द एंड। आप तो पीएचडी स्टूडेंट है ना, वो डैलस से या ह्यूस्टन से? जी जी जी, ह्यूस्टन से। किस फील्ड में आप पढ़ते हैं? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उसमें पीएचडी कर रहे हैं ना, माशाल्लाह, बड़ी बात है। जी जी सर, जी। बोलें। तो वो, हाँ आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि वो ना एंड में बहुत मेस्ड अप हो गया था, और वो कोई बात नहीं हो रही थी, और जस्ट एक वो काट काट रहा था, और कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा था। उसको तो डर लगा था ना कि मैं अपनी बातों को साबित करूंगा, तो वो मुझे बात नहीं करने दे रहा था, बस मुझे प्रॉब्लम उसका ये था। या और वो जो तो था अपना एक्चुअली वो आपने मॉडरेटर, वो हमारे ऑपरेटर साहब के दोस्त हैं, वो तो ऐसे ऐसे बैठा था चश्मे लगा के, वो हाथ भी इधर तेल लग किस तरह है कि नहीं? जी जी सर बोले, अल्लाह आपको सलामती दे। वो एक्चुअली आपने उसके ऊपर सरप्राइज अटैक किया, वो इस वजह से कि ये जो जितने भी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, या जब से ये डिबेट्स लोगों के सामने शुरू हुई हैं, तो जिसके साथ भी होती है, चाहे क्रिश्चियंस के साथ हो, चाहे ये सुन्नियों के साथ हो, और या भाभीियों के साथ हो, किसी के साथ भी हो, तो वो फिलोसॉफिकल एंगल लेते हैं इस डिबेट में, और फिलोसफी के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने पहली दफा, या एटलीस्ट मेरे सामने तो पहली दफा किसी ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हदीस से बात की, और वहां से अपनी रीजनिंग डेवलप की। और ये इसके लिए मैं आपका थैंक यू भी करता हूँ कि हमें नहीं पता था कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हदीस में किस तरह के इस्तदलाल हैं, किस किस्म की रीजनिंग है, और ये आपकी वजह से हमें पता चला। अल्लाह आपको इज्जत। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं दूसरी बात ये अहले करना बैत चाहता हूँ कि अलैहिस्सलाम के आपका हदीस में अल्लाह जानता है, मैं जब सोचता हूँ उनकी उनकी हिकमत को, उनमें जो लताफत है, जो दिक्कत है, जो अजमत है उनके कलिमात में, अल्लाह जानता है, मुझे रोना आता है, मेरे अश्क जारी होते हैं हमेशा हमेशा, कि हमारे अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम ने कैसे मुश्किल बातों को कैसे उन्होंने वाज़े अल्फाज में बता दिया। और ये कि अगर वो ना होते तो कम अभी नहीं इन बातों को हमें पता ना होता, अगर वो ना बताते ना, हालांकि ये सब बातें हमारे सामने हैं, लेकिन ऐसे हम अंधे हो गए कि हमें नहीं पता, नोट नहीं करते, हालांकि ये कितनी वाज़ेह बातें हैं कि एक दफ़ा पता चलने के बाद समझ जाते हैं इंसान की कितनी वाज़ेह बातें। और यह अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान है कि अल्लाह ताला ने किन लोगों को इंसान के लिए हिदायत का जरिया बनाया, मुअल्लिम बनाया, टीचर बनाया, हादी बनाया। जी सर, अल्लाह आपको इज्जत दे। जी जी किबला, बिल्कुल। अभी जो आपकी डॉक्टर साहब से एक बात हो रही थी, उसमें आप जब एंड में जो डिस्कशन जहाँ पे कंक्लूड हुई, वो आप यही बात कह रहे थे कि अल्लाह ने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हादी रखे हैं, और उम्मत ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो ये उम्मत का इख्तियार था और उम्मत की ही गलती है, और वो जिस तरह के पहले अंबिया के साथ किया। तो मैं इसी इसी की एक तरह से कॉन्टिन्यूएशन में मैं ये बात कहूँगा कि शियों को, मोमिनीन को, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान इंडिया के जो लोग हैं, उन्हें इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया, इस तरीके से आइम्मा ताहरीन की अहादीस से, उनके फरामीन से जाहिल रखा गया कि एक बहुत नामवर काफ़ी फेमस आयतुल्लाह हैं जो पाकिस्तान इंडिया में मजालिस पढ़ते हैं, उनकी मैंने आपके सुनने से पहले उनकी मैं एक मजलिस सुन रहा था, और उसमें वो ये बता रहे थे कि हमारी जो शिया अहादीस हैं, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स बाजार जाए अपने घर से कोई दाल या कोई चावल वगैरह लेने, और वापस आते हुए रास्ते में गिरा दे, और वो ये दिक्कत ना करे कि वो सारी चीज़ों को सिर्फ वहाँ से चावल या जो भी वो चीज़ लेकर आ रहा है खाने की, वो सिर्फ उसको उठाए, बल्कि वो सब चीज़ें वहाँ से मट्टी पत्थर और जिसमें खाने की चीज़ भी है वो सब उठा कर ले आए, कि घर जब जाएगा तो घर की जो खवातीन है वो उसमें से मट्टी पत्थर को अलहदा कर लेंगी खुराक में से। और यही मिसाल हमारी अहादीस की है कि हमारे जो मुहद्दिसीन थे, उन्होंने जो कुछ उनको मिला, यानी ही मेंट टू से जो रबिश भी मिला, जी जो रबिश भी मिला, उन्होंने वो उठा के डाल दिया कि आने वाली नस्लें आके इसको सॉर्ट आउट करेंगी। तो इस किस्म की बातें करके, और अगले वाले नस्लों को पता भी नहीं चल रहा कब क्या इतना मिक्स हो गया, अब किसी को पता ही नहीं कि सच क्या झूठ क्या। जी बिल्कुल सही फरमा रहे, उनका यही नजरिया, जी हौजे वालों का यही नजरिया। जी
इस तरीके से हमें जो है वो जाहिल रखा गया, और आपने जो हमें आकर बताया हदीस के बारे में, और ये हमें लिटरली पहले नहीं पता था। और आपके बताने के बाद तो तकरीबन आई थिंक सारे शिया जो भी आपको सुनते हैं उन सब का शौक पैदा हुआ होगा। लेकिन मैं आपसे किसी और प्रोग्राम में सवाल करूंगा। एक्चुअली इमाम यासर अलैहिस्सलाम के जो एनवॉयज हैं, जो उनके नायबीन अरबा हैं, या जिन्हें हम नवाब अरबा कहते हैं, उनके उनसे उनके ऊपर एक तरह से ऑब्जेक्शन रेस किया एक नेदरलैंड का हिस्टोरियन है, और उसने रिसर्च करके शिया सोर्स बुक्स में रिसर्च करके उसने एक बुक लिखी है, और वो आजकल जो शिया इंटेलेक्चुअल सर्कल्स हैं उनमें बहुत मशहूर हुई है कि जिन लोगों ने इमाम यासर अलैहिस्सलाम के मौजूद होने और उनके साथ कम्युनिकेशन का दावा किया, उनके इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के शहीद होने के बाद, उनकी सिलेक्शन और उनकी अपॉइंटमेंट और इवन उनकी मौजूदगी में ही ऑब्जेक्शन है। तो उसने किताब लिखी, लेकिन वो आई थिंक किसी और किसका है? ये गालियों का, ये नुसैरियों का, क्योंकि उस जमाने में नुसैरी थे और नुसैरी हजरात के लीडर नियाबत का इद्दा करते थे। तो नवाब अरबा रहमहुमुल्लाह ने, उससे पहले भी आइमा अलैहिस्सलाम ने नुसैरियों को लानत किया था, उनके लीडरों को लानत किया था। तो जब इमाम अलैहिस्सलाम गैबत में चले गए तो उन्होंने कहा असली तो हम हैं, अपॉइंटेड हम हैं, नुसैरियों के इमामों ने, ठीक है ना, उनके लीडर्स ने। तो इसलिए उनके तरीका यही था कि जो नवाब हैं उनकी तफसीक किया जाए, उनको बताया जाए कि भाई ये झूठे हैं, हम सच्चे हैं। तो ये जो है ये नुसैरियों की किताब की थियरीज हैं। और आज भी नुसैरी गाली हजरात ये शियों के रूप में आ जाते हैं और नवाब अरबा रहमहुमुल्लाह के मुतालिक ये बकवास करते हैं। तो असल वो है, मैं नेदरलैंड वाले को नहीं जानते, मुसलमान है नहीं किला, ये आई थिंक मजहब मुझे नहीं पता, एडमंड हेज इसका नाम है। क्या मुसलमान नहीं होगा? मुसलमान नहीं है। तो ये अर्ज यही है कि वो किस पे बेस्ड है? ये गालियों के और नसैरियों के बातों पे बेस्ड है। वह शिया में तो इख्तिलाफ ही नहीं है। कुलैनी उसी ज़माने में रहते थे, कुलैनी ने नवाब अरबा से बहुत रिवायत की और उनके फजल में रिवायत की, और वो आस गैबत में रहते थे। और कुलैनी रहमहुल्लाह के सब असातीद जो हैं वो कौन थे? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे, इमाम हादी अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। और कुलैनी ने नवाब अरबा से भी रिवायत की है, और उन असहाब से जो आइमा अलैहिस्सलाम को देखे थे उनसे रिवायत करते थे। तो अगर ऐसी बात थी तो सबसे पहले चाहिए था कुलैनी साहब को, सदूक साहब के वालिद ने खुद कुलैनी के नवाब अरबा के थ्रू उन्होंने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से कॉरेस्पॉन्डेंस किया, ठीक है ना। और वो सब असहाब आइमा अलैहिस्सलाम को जानते थे, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के असहाब को, और इमाम हादी अलैहिस्सलाम, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के असहाब उनके टीचर थे, उनसे उन्होंने इल्म अख्ज़ किया। तो उनको चाहिए था ना कि बता देते कि भाई ये फ्रॉड है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। और ये मशहूर कर दी कि अहादीस में नहीं मिलता कि गैबत के दो है, गैबत सुगरा है, गैबत कुबरा, ये सब बकवास है, ये सब बातें। नवाब अरबा की जलालत बहुत अजीम है, और इसी तरह और उसमें देखें उसमें कोई निज़ा है ही नहीं। नवाब अरबा में, शियों में कोई निज़ा है ही नहीं, सिर्फ गाली कुतुब में और गुलात में लानतुल्लाह अलैहिम, नुसैरियों में, उनकी किताबों में वो सिर्फ नवाब अरबा नहीं है, बहुत सारे असहाब हैं आइमा अलैहिस्सलाम, उनके किताबों में बकवास मौजूद है। और जिसने भी गुलो के रद में हदीस नकल किया वो उसकी तफसीक करते हैं कि भाई ये फासिक था, ये फलान बुरा आदमी था। और जो भी वो फासिक गाली जिनको आइमा अलैहिस्सलाम ने लानत किया वो उसकी तारीफ करते हैं, ठीक है ना। ये नुसैरियों की मुसीबत है। ये नुसैरी इनकी कोई अदद भी नहीं है, लेकिन ये है इधर उधर। ईरान में कुछ नुसैरी और कुछ शिया भी है जो नुसैरी बन गए ना, कुछ शिया भी है 12 इमाम, वो वही नुसैरियों की बातों में आ गए, नुसैरी बन गए। तो ये निहायत जाहिल तबका, इनके पास कुछ इल्म कुछ भी नहीं है। तो ये बातें जो है ये बकवास है, ये इन पे आप ध्यान ना रखें। अल्लाह आपको सलामती दे मेरे भाई, थैंक यू सर। अच्छा, एक और बात मैंने जी सर। अच्छा, जस्ट इसी के आखिरी जुमला मैं कहना चाहता हूँ कि वो बेसिकली गैबतुन नुमानी और रिजाले कशी और इनसे वो आर्गुमेंट लेकर आता है, लेकिन अच्छा कोई बात नहीं, वो सिर्फ डिस्टोर्ट करके और बहुत सारी जो उसके अगेंस्ट एविडेंस है उसको पेश ना करके आप, वो ये तो तरीक़ेकार है भाई वारदात का, ठीक है ना भाई। वो तो मैं कुछ भी साबित कर सकता हूँ, अगर मैं एविडेंस जो मेरे खिलाफ है मैं उसको पेश ही ना करूँ, गायब करूँ, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं है, आम जो आदमी रीडर है उसको तो पता ही नहीं भाई कि क्या क्या है उस मसले में, पूरा जो पिक्चर है वो क्या है।
मेरे खिलाफ जो एविडेंस है वो पेश नहीं करूँ, जो एविडेंस है मैं उसको डिस्टोर करके, उसको तोड़ में मोड़ के कुछ खींच के पेश करूँ ना, तो जैसे ये करते हैं, जैसे जैसे एथियस्ट करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां जगह पे ये किया है, उसने फलां जगह पे ये किया है, फलां जगह पे ये किया है, इब्न अब्बास ने ये बोला, फलाने ने ये बोला। वो हदीस देखो तो जब खोलते हैं ना, तो उसके मुकाबले वो या तो जमात उमरिया की हदीस है, या वो जमात उमरिया की हदीस भी है, उसको डिस्टोर्ट किया इन लोगों ने अपने मर्जी के मुताबिक, और उसके मुकाबले में जो दूसरी रिवायात है उनको इन लोगों ने छुपा दिया, ताकि उनका एक ऐसा नैरेटिव बन जाए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही बुरे काम किए, फलां जगह पे फलां काम किया, फलां जगह पे बुरे काम किया ना। तो इस तरह अगर खोल देना कि डिस्टोर्ट, झूठ बोलना जायज़ हो, डिस्टोर्ट करना जायज़ हो, और आपके खिलाफ जो एविडेंस है उसको छुपा दें, तो वो तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं भाई, बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे एथियस्ट करते हैं। और कुछ बेवकूफ़ उनकी बातों को मान भी लेते हैं कि भाई जो, हाँ आपने ये हमें बता दिया कि भाई कि असल क़िबला जो है पेट्रा में जॉर्डन में, वो सुना है वो कहानी आपने कि मक्का नहीं है असल क़िबला, असल क़िबला जॉर्डन में। सुभान अल्लाह, पेट्रा में जी। जी सर, कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, जी, लास्ट बात यह है कि क़िबला पिछले कुछ अरसे से, यानी स्पेशली इस मुहर्रम से, मैंने ये नोटिस किया है कि जितना भी उर्दू स्पीकिंग शिया वर्ल्ड है, इवन सुन्नी में भी, वो सब आपको पढ़ रहे हैं। सब आप जो रिवायात अपनी प्रोग्राम्स वगैरह में आपने पढ़ी हैं, जो अहादीस आपने पढ़ी हैं, हर जगह कहीं भी मैं गया हूँ, या इवन इधर यूएसए में या पाकिस्तान की मजालिस जो हम सोशल मीडिया के थ्रू यूट्यूब पर या जूम पर ऑनलाइन सुनते हैं, वो जो आप रिवायात बता रहे हैं वो लोग पढ़ रहे हैं। और इवन यहाँ मुहर्रम के दौरान ही जब आप वो प्रोग्राम कर रहे थे जिसमें आपने ये बताया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो शहादत है वो उनका बेसे खरूज नहीं था, और मिसली ला युबाई मिसला जो है वो शिया रिवायात में से नहीं है, और आपने उसकी बेस पर आगे 6-7 आई थिंक प्रोग्राम्स किए थे। तो यही बात एक शिया आलिम है, काफ़ी मशहूर है, शायद आपने नाम सुना होगा, अल्लामा कुमैल महदवी, उन्होंने एक मिंबर से कह दी थी, जो, और उन्होंने भी वही रिवायत पेश की थी जो आपने पेश की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली, जब उनकी मुलाकात यजीद से हुई थी। तो लोगों ने उस पर इतना ज़्यादा रिएक्शन दिया और उनके खिलाफ हो गए, और उनको कहा कि भाई ये ऐसा हो ही नहीं सकता, और उनको कह रहे थे कि बैन करो। इवन वो यहाँ पर आए थे जब मजलिस पढ़ने, तो उनको कह रहे थे कि इनकी मजलिस में नहीं जाना, इनका बॉयकॉट करो। लेकिन इस वक्त जो जितने भी लोग हैं, ऑलमोस्ट आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि 90 to 95% वो रिवायात पढ़ रहे हैं आप जो आप पढ़ रहे हैं, और आपकी तरह ही कुछ लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है वो कोई भी आपसे आपके साथ किसी का भी मैच नहीं है। मैं आपका खादिम हूँ, अल्लाह आपको बहुत सलामती दे। थैंक यू सर, डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको सबको सलाम कह दीजिए। थैंक यू, बाय बाय। ओके, बाय।